हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे एक मेन्यू को क्रिएट करोगे और मेन्यू के अंदर आप कैसे ड्रॉप डाउन क्रिएट करोगे। ऐसा देख रहे हो, मोर पे आता हो तो एक ड्रॉप डाउन निकलता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आप कैसे क्रिएट करोगे, इसके बाद आप कस्टम मेन्यू कैसे क्रिएट करोगे, मतलब कस्टम मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो चैट जीपीटी का कस्टम मेन्यू ऑप्शन क्रिएट हुआ है, जहाँ यहाँ पे अगर यूजर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट चैट जीपीटी में चला जाएगा। तो आप ऐसे कस्टम ऑप्शन कैसे हेडर के अंदर मतलब मेन्यू के अंदर कैसे इंपोर्ट करोगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और मोबाइल यूजर के लिए आप अगर दूसरा मेन्यू ऑप्शन दिखाना चाहते हो, अलग अलग ऑप्शन दिखाना चाहते हो अलग अलग डिवाइस के लिए, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसको आपको दिखा दिया ओवरव्यू, तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले वर्डप्रेस पे आके मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आप लॉग इन करोगे तो डैशबोर्ड पे आ जाओगे। इसके बाद आपको आना है अपीयरेंस पे। अपीयरेंस के आने के बाद आपको इस मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। मेन्यू पे जब भी आप क्लिक करोगे, इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड यहाँ आपको सारा पेज दिखता है, लेकिन ये सब फेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अभी कोई क्लिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम हमारा जो है, हमें एक मेन्यू ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रुप के अंदर हम ऑप्शंस को रखेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन हमारे मेनू में रहेगा। तो उसके लिए एक मेन्यू ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम मेनू नेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेनू नेम है, तो यहाँ पे हमें मेनू नेम देना है। मेन मेनू भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे मेन मेनू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेन मेनू लिख देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे देखिए डिस्प्ले लोकेशन पे आना है और यहाँ पे प्राइमरी मेनू को सिलेक्ट करना है। प्राइमरी मेनू मतलब ये जो प्राइमरी मेनू होता है ये टॉप पोर्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो प्राइमरी हम ऊपर में ही शो कराएंगे मेन्यू को, तो प्राइमरी मेनू सिलेक्ट रखिए। इसके बाद आपको क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देना है, तो आपका एक मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो हमारा पेजेस का ऑप्शन था वो विजुअल हो चुका है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आप अगर आप व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा पेज आपका दिख जाएगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है। अगर आप नया पेज क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पेजेस पे जाना है और ऐड न्यू पेजेस करेंगे तो वहाँ से आप नया पेज जब भी क्रिएट करोगे वो पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है, मतलब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन रखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी अगर ऑप्शन मेन्यू पे नहीं है तो मैं रखना चाहता हूँ सारा। अगर सारा पेजेस को आप अगर यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो मेन्यू में सारा कुछ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सारा को सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप पेमेंट सक्सेस पेज को नहीं रखना चाहते मेनू पे तो इसको अनसिलेक्ट रखें, ठीक है। तो मैं आपको पहले सारा कुछ सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा ऑप्शन है ये मेनू पे शो हो जाए, तो मैंने सारा कुछ सिलेक्ट कर दिया। अगर आप जो जो मेनू पे रखना चाहते हो जो जो ऑप्शन को, उसको आप सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड मेन्यू करना है, ठीक है। ऐड मेन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा मेनू ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन आ चुका है जो जो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप अब देखिए ये जो मेनू है ये मेनू ऑप्शन के अंदर रहेगा। तो मैंने अगर यहाँ पे सेव मेनू करूँगा तो ये मेनू में ऐड हो गया, मतलब मेरा मेनू क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप वेबसाइट पे आएंगे तो थोड़ा रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मेनू में, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी है ये लास्ट में रहे, ठीक है, ये लास्ट में रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखिए पहले मैं चाहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी एकदम लास्ट में रहे। तो प्राइवेसी पॉलिसी को आपको क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद थोड़ा नीचे आप ऐसे ड्रैग करते चलिए, ठीक है। ड्रैग करके एकदम नीचे रखना है हमें, मतलब एकदम लास्ट में। तो ये लास्ट में छोड़ दीजिए और आप सेव कीजिए। इसके बाद फिर से ओवरव्यू तो आपको दिखा देते, ये देखिए यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी एकदम लास्ट में आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो पेमेंट सक्सेस पेज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, मतलब यूज़र को ये ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड कर चुका हूँ। तो अगर आपको इसे हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक देखिए ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस ऑप्शन के अंदर में बहुत ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको रिमूव करवा देना है। रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद सेव कीजिए तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेस ऑप्शन हट चुका है, ठीक है। और एक बात, अगर आप इसको मोबाइल पे ओपन करते हो, सॉरी इसको हमें इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए मोबाइल व्यू पे कैसा दिखेगा,
देखिए मोबाइल व्यू पे ये देखिए मेनू है। अगर मैं मेनू बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए, हाँ यहाँ पे एक आपको और प्रॉब्लम आएगा। देखिए ये जो होम है, ये मतलब सीक्वेंस ठीक नहीं है। डेस्कटॉप पर देखिए आप, पहले होम, पोस्ट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी ऐसा है ना। तो मोबाइल पे ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए। तो आपको क्या करना है, फिर से मेनू आप जब क्रिएट किए हो आप वहाँ पे आओ। इसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन प्राइमरी तो था, इसके बाद आपको यहाँ से ये जो ऑफ कैनवास मेनू है इसको ऑन कर देना है, मतलब टिक कर देना है। ऑफ कैनवास मेनू का मतलब है ये मोबाइल व्यू का है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मेन फंडा है कि ये मोबाइल व्यू पे भी ऑन हो जाएगा। ये जो मेनू आपने क्रिएट किया है ना, ये मोबाइल पे भी ऐसा ही सीक्वेंस पे आपको दिखाएगा। तो चलिए पहले सेव मेनू करते हैं, सेव करके फिर से दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपडेट हो चुका है। इसके बाद देखिए होम, पोस्ट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी एकदम पूरा डेस्कटॉप पे भी जो था यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस आ चुका है। तो आपको क्या करना है, ये ऑफ कैनवस अगर आप ऑन करते हो तो ये सेम आपका ऑफ कैनवस में भी मतलब मोबाइल पे भी दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि ना मोबाइल यूजर्स को ये सब ऑप्शन, इतना सारा ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मोबाइल पे जो लोग लॉग इन करेगा मतलब यूज करेगा, ठीक है, तो उनको मेनू ऑप्शन में हम सिर्फ ये 3 ऑप्शन दिखाएंगे, ठीक है। होम, पोस्ट, कॉन्टैक्ट, और हमें ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको मोबाइल के लिए एक अलग सा मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, अब ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है इसके अंदर ये प्राइवेसी पॉलिसी का ड्रॉप डाउन आ जाए, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर ड्रॉप डाउन हो जाए और उसके अंदर ये प्राइवेसी पॉलिसी शो करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिस चीज़ को आपको ड्रॉप डाउन में रखना है, हम किसको ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हैं, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हैं। किसके अंडर रखना चाहते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट है इसके अंडर हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। तो जिसके अंडर आप ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है, और जिस ऑप्शन को आपको ड्रॉप डाउन में रखना है, हमें ड्रॉप डाउन में इस ऑप्शन को रखना है। तो जिस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन में रखना है उसे आपको नीचे लाना पड़ेगा। किसके नीचे लाना पड़ेगा, जिसके अंडर हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। हमें कॉन्टैक्ट के अंडर बनाना है ड्रॉप डाउन, तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन में रखना है, तो इसको नीचे लाइएगा। इसके अंडर रखना है, कॉन्टैक्ट के अंडर रखने के बाद इसे क्लिक करके होल्ड करके राइट की तरफ आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है। तो देखिए इसके बाद आप छोड़ दीजिए। तो देखिए ये थोड़ा गैप हो चुका है, मतलब कॉन्टैक्ट के अंडर ये एक ड्रॉप डाउन हमारा बन चुका है प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन का। तो सेव कीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा अपडेट कीजिए। तो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट के अंदर एक प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है। अगर आप दूसरा ऑप्शन को भी ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, जिसको आप ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हो उसको, ये जो जिसके अंडर रखना चाहते हो उसके नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लाने के बाद ऐसे साइड में आप धकेल कर रख दीजिए, तो ये आपका ड्रॉप डाउन में भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस सीक्वेंस को मेंटेन करना, ड्रॉप डाउन में प्राइवेसी पॉलिसी आगे रहेगा, पोस्ट बाद में रहेगा, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। थोड़ा सा अपडेट करेंगे और यहाँ से थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ड्रॉप डाउन के अंदर ये दोनों ड्रॉप डाउन आ चुका है। अगर आप ड्रॉप डाउन से हटाना चाहते हो तो फिर से वही बात आपको क्या करना है, ये जो इसको मैं अगर होम के बाद दिखाना चाहता हूँ, मतलब नॉर्मल रखना चाहता हूँ, तो नॉर्मल यहाँ पे साइड में कर दीजिएगा और ऊपर भेज दीजिए। तो यहाँ पे सेव मेन्यू कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेव हो चुका है और रिफ्रेश कीजिए तो फिर से पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मोबाइल पे मैं जाऊँगा, कैसे आप वो चीज़ करोगे, पहले डेस्कटॉप का आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्टैक्ट है, देखिए ये होम पेज हमारा क्रिएट हुआ है वेबसाइट पे, पोस्ट पेज भी क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको जो जो पेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक रहता ही है, ठीक है। आपको अलग से कोई लिंक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी हमारा एक पेज है, लेकिन जब भी कोई यूज़र कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करेगा तो उसको ड्रॉप डाउन भी शो हो रहा है, और कॉन्टैक्ट पे और क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मोर ऑप्शन आए, ठीक है। मोर के अंदर कॉन्टैक्ट
एंड प्राइवेसी पॉलिसी रहे। लेकिन मोर पे जब कोई क्लिक करेगा तो किसी भी पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। मतलब मोर हमारा कोई एक पर्टिकुलर कस्टम टाइटल है, मतलब ऑप्शन है, उसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो कोई भी पेजेस पे रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं होम पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे आता हूँ तो ड्रॉप डाउन खुलता है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो कोई भी पेज ओपन नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो अगर देखिएगा, हम मोबाइल पर जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पे जब भी क्लिक करेगा यूज़र तो कॉन्टैक्ट अस में चला जाएगा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेगा तब ये आपका ड्रॉप डाउन क्लिक होगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक मोर ऑप्शन शो हो जाए यूज़र को, ठीक है। यहाँ पे एक मोर ऑप्शन शो हो और मोर के अंदर कॉन्टैक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी ड्रॉप डाउन रहे। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? इसको हम क्रिएट करेंगे कस्टम लिंक्स। यहाँ पे आप दिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कस्टम लिंक्स, ठीक है। तो कस्टम लिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। पहले हम ये जो ड्रॉप डाउन है इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, कोई भी ड्रॉप डाउन ना रहे ऐसा कर देते हैं, ठीक है। कोई भी आप ड्रॉप डाउन नहीं है, मैं चाहता हूँ मोर के अंदर ड्रॉप डाउन बन जाए, तो हमें एक मोर वाला ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कस्टम लिंक्स पे जाना है, ठीक है। कस्टम लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए, पहले ये जो लिंक टेक्स्ट है, मतलब ऑप्शन का नाम आप क्या देना चाहते हो, तो वो नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो नाम देना चाहता हूँ मोर, ठीक है। तो मैं मोर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको यूआरएल देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें मोर पे जब कोई क्लिक करेगा तो कहीं पर भी रिडायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश डाल देंगे, ठीक है। हैश डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पे ऐड टू मेनू करेंगे तो ये देखिए हमारा मोर वाला ऑप्शन आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा आप रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा रिफ्रेश कीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए मोर वाला ऑप्शन हमारा आ चुका है। तो इसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन रखना है कौन कौन सा, कॉन्टैक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो क्या करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन को हम ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हैं और जिसके अंडर रखना चाहते हैं उसके नीचे लाना पड़ेगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी को रखेंगे और कॉन्टैक्ट अस को रखेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे पहले ले आए, और उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है, मोर के अंडर इसको थोड़ा सा राइट साइड पे धकेलना है, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। और इसका सीक्वेंस कैसे मेंटेन करना है, सेम, अब कॉन्टैक्ट अस को ड्रॉप डाउन में ऊपर रखिएगा, इसके बाद सेव कीजिए, तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए ये हमारा मोर, मोर के अंदर दो ड्रॉप डाउन है, लेकिन मैं मोर पे अगर क्लिक करूँगा तो कहीं पर भी रिडायरेक्ट नहीं होगा। अगर मैं होम पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, कहीं पे रिडायरेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो यही मैं चाहता था, ठीक है। मोबाइल पर भी ये सेम प्रोसेस आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इस मेनू ग्रुप को ऑफ कैनवास मेनू भी शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे एक कस्टम ऑप्शन फिर से आ जाए, ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी का था, मैंने आपको दिखा रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कस्टम लिंक पे ही आना है। कस्टम, अगर आप कोई भी ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कस्टम लिंक्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिंक टेक्स्ट क्या रखना है, चैट जीपीटी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी, ओके। हम रखना चाहते हैं ऑप्शन का नेम चैट जीपीटी, और यहाँ पे आपको जो यूआरएल है चैट जीपीटी का वो प्रोटोकॉल के साथ में पेस्ट करना है, मतलब HTTPS के साथ में पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का जो लिंक है इसको हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए पूरा HTTPS के साथ में, ठीक है। वेबसाइट में आपको जाना है, यहाँ पे चैट जीपीटी वेबसाइट आपको पता ही है, OpenAI, ठीक है, chatgpt.com। तो यहाँ पे आप आइएगा, तो यहाँ से आप लिंक को कॉपी कीजिएगा, ऐसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद आप इसे ऐड टू मेनू कर दीजिए। मेनू करने के बाद यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी हमारा आ चुका है। मैं चाहता हूँ ये जो चैट जीपीटी है ये पोस्ट के बाद दिखना लगे, तो पहले इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए चैट जीपीटी हमारा एकदम लास्ट में है। मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट के बाद शो करे, तो मैं क्या करूँगा, इसको चैट जीपीटी को पकड़ के ऐसे ऊपर आपको पोस्ट के नीचे दे देना है, ठीक है। इसके बाद इसको सेव मेनू कीजिए, तो आप ऐसे रिफ्रेश कीजिए, तो ये देखिए हमारा चैट जीपीटी आ चुका है। अगर मैं चैट जीपीटी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए चैट जीपीटी वेबसाइट हमारा ओपन हो चुका है। इसे कहते हैं कस्टम लिंक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। मेनू का फंडा जो था, ड्रॉप डाउन था, ये वगैरह हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर मोबाइल पे यूज़र आएगा, मोबाइल के मेनू हम क्रिएट करेंगे, मोबाइल पे कैसा दिखना चाहिए। तो देखिए मोबाइल पे भी सेम है जो डेस्कटॉप पे था। तो यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ मोबाइल यूज़र के लिए सिर्फ ये तीनों ऑप्शन रहे,
ठीक है, ये तीनों ऑप्शन रहे, मोर वाला ऑप्शन हट जाए, मोर वाला ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि ये जो चैट जीपीटी है ये हट जाए, सिर्फ होम पोस्ट और मोर वाला ये ड्रॉप डाउन रहे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे देखिए। तो इसके लिए हमें पहले तो एक नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, मेन्यू ग्रुप। ठीक है, तो ये जो मेन मेनू है ये हमारा डेस्कटॉप के लिए रहेगा, और मेन मेनू टू अगर क्रिएट करता हूँ, या फिर आप मोबाइल मेनू भी नाम दे सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया मेनू क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक काम करना है। पहले तो यहाँ पे जो ऑफ कैनवस आपने इस मेनू को दिया था, मैं चाहता हूँ ये मेनू ऑफ कैनवस में नहीं आना चाहिए। हम तो अभी मोबाइल के लिए अलग से मेनू डिजाइन करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको ये ऑफ कैनवस को ऑफ कर देना है, मेन मेनू का। ये तो सिर्फ हमारा डेस्कटॉप पे रहेगा, इसलिए हम इसको प्राइमरी मेनू रखते हैं और ऑफ कैनवस को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद सेव कीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया मोबाइल मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट ए न्यू मेनू का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से आपको मेनू का नाम देना पड़ेगा। देखिए सब ब्लैंक हो चुका है, ठीक है ना। तो नया मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नाम दे देना है मोबाइल मेनू, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम प्राइमरी मेनू रखेंगे। ठीक है, और प्राइमरी मेनू रखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा डेस्कटॉप मोड पे हो जाएगा। सही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ऑफ कैनवस दिखाएंगे, मतलब सिर्फ मोबाइल पे ये दिखना चाहिए। तो प्राइमरी मेनू यहाँ पे अनसिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसे मोबाइल मेनू पे दिखाना चाहते हैं। तो ऑफ कैनवस मेनू ही हमारा मोबाइल मेनू है। तो मोबाइल मेनू मतलब ऑफ कैनवस को सिलेक्ट रखिए और क्रिएट मेनू कर दीजिए। अगर आप क्रिएट मेनू करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारा फिर से विजिबल हो जाएगा। तो इसके बाद हमें मेनू में क्या क्या ऑप्शन रखना है, तो व्यू ऑल करेंगे। कौन कौन का ऑप्शन आपको रखना है, देखिए होम रखना है, पोस्ट रखना है। ठीक है, अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी लेना है तो लीजिए। ठीक है, लेने के बाद आपको करना है ऐड टू मेनू करना है। तो ये देखिए हमारा 3 ऑप्शन आ चुका है। अगर आप इसको सेव टू मेनू करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये मोबाइल व्यू है हमारा। मोबाइल व्यू के अंदर देखिए सिर्फ तीनों ऑप्शन है। और डेस्कटॉप पे देखिए, मैं डेस्कटॉप करूँगा तो ये देखिए डेस्कटॉप पे क्या आ रहा है, पोस्ट है, चैट जीपीटी है, मोर है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन है। लेकिन जब भी मैं मोबाइल पर व्यू करूँगा तो मोबाइल यूज़र को वो सब ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ ये 3 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो तो भी सेम प्रोसेस। अब तो सीख गए हो अभी ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन बन के जाए, तो इसको सिर्फ ऐसे धकेल दीजिए, सेव मेनू कीजिए। तो ये हमारा हो चुका है। थोड़ा रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद फिर से ओपन कीजिए, देखिए पोस्ट के अंदर हमारा है। अगर आप मोर ऑप्शन के अंदर वो सब दिखाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कस्टम लिंक्स क्रिएट करना चाहते हो तो वो सेम तरीके से आप इस मोबाइल ग्रुप के अंदर, मोबाइल मेनू का जो ग्रुप है इसके अंदर जो भी करोगे आप, इसको आप मोबाइल व्यू के अंदर दिख सकते हो। मेक श्योर आपको ये चीज़ को ही ऑन रखना है, सिर्फ ऑफ कैनवस मेनू, ये आपका श्योर रहना चाहिए होगा। ठीक है, ओके। अगर आपको दिखना है कि हमने जो दो दो मेनू बनाया है, एक मेन मेनू और मोबाइल मेनू के लिए, तो अगर आपको फिर से मोबाइल मतलब डेस्कटॉप का जो मेनू बनाया था मेन मेनू के नाम से, तो वहाँ वो आपको एडिट करना है या फिर चेंजेस करना है, तो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए टॉप पे, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। यहाँ पे आप जितना भी मेनू क्रिएट करोगे वो आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारा ये देखिए मेन मेनू था, प्राइमरी मेनू मतलब डेस्कटॉप के लिए था। इसके बाद ये मोबाइल मेनू हमने ऑफ कैनवस मेनू के लिए बनाया है ना। तो अगर आप मेन मेनू सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे हमें बोल रहा है लीव करने को, मतलब ये जो हमने मोबाइल मेनू पे अभी हो ये अब हमारा लीव हो जाएगा। ठीक है, तो लीव होने के पहले आप इसको थोड़ा सा सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन मेनू जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा मेन मेनू आ चुका है। अगर हम यहाँ पे मेन मेनू का जो डिटेल्स है चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप मोबाइल के लिए और जो डेस्कटॉप है उसके लिए अलग से कस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखिए नया और एक मेनू आप अगर आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मेनू पे जाके क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल के मेनू में फिर से चेंज करना चाहते हो तो मोबाइल मेनू जो नाम दिया है आपने इसको करके सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद मैं चाहता हूँ मोबाइल मेनू पे भी एक कस्टम लिंक्स आ जाए। कस्टम जो चैट जीपीटी था वो भी हम शो करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम लिंक्स पे आना है और यहाँ पे आपको क्या रखना है, चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी को रखना है तो नाम देना है ऑप्शन का चैट जीपीटी, या फिर आप जो भी रखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देंगे, ऐड टू मेनू करेंगे तो हमारा चैट जीपीटी आ चुका है। सेव करेंगे और इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिए, इसके अंदर देखिए चैट जीपीटी आ चुका है। इसका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वो भी सेम तरीका है, कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, मैं चाहता हूँ पोस्ट के बाद शो करे तो पोस्ट के बाद दे देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा पोस्ट के बाद शो होना शुरू हो। अगर यहाँ पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो इसको चैट जीपीटी में रिडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, एकदम पूरा सिंपल प्रोसेस था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया। और ये जो मेनू का फंडा है ये तो आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम और भी सीखेंगे कि आप हेडर को कैसे डिज़ाइन करोगे अलग से, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन आप कर सकते हो, उसको स्टिकी हेडर कैसे बनाना है तो वो भी हम बाद में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।